अब चलिए देखते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए, यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए। देखिए, टॉरस के लिए हमें शुक्र का भी कंसिडरेशन करना है, क्योंकि लग्नेश है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुक्र को मद्देनज़र रखते हुए हम शनि वक्री की बात करेंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक 138 दिन हैं, ये 4.5 महीने के आसपास, जिसके लिए शनि वक्री अवस्था में ये धन भाव में बैठ करके वक्री हैं मीन राशि में, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में खास करके 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो ध्यान रखने वाला समय है वो आपके लिए है 17 सितंबर के पहले से ही शुरू हो जाता है, 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर तक। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ज़्यादा इंटेंस यानी तीव्रता वाला फेज़ है, क्योंकि सूर्य के साथ शनि का प्रतियोग है, ऑपोजिशन है। स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए विशेष करके केयरफुल रहने वाली बात है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए भी यहाँ वाद विवाद से बचने की बात है। ओवरऑल अपने मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर फादर से, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, केयरफुली डील करेंगे। खास करके 2 सितंबर से लेके 6 नवंबर के बीच में ये पूरी अवधि है, लेकिन पूरी अवधि में भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष करके केयरफुल रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस बात को 2 सितंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 सितंबर से 6 नवंबर और फिर 22 नवंबर से दिसंबर के आखिरी तक शुक्र जो लग्नेश आपके हैं ये छठे भाव में हैं। तो जो भी, फिर से डेट बता देता हूँ, 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से दिसंबर आखिरी तक, जब तक शनि वक्री का ये वीडियो है तो 11 दिसंबर की बात करेंगे। इस बीच में आपको फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से संबंधित, यानी आपके आर्थिक स्थिति से संबंधित फैसलों में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। धन स्थान पर ही शनि वक्री हो रहे हैं, तो बदलाव इस बीच में ना करें। इसके अलावा बदलाव कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, शनि आपसे करवा के मानेंगे बदलाव, चेंजेस ज़रूर लाएंगे। और ये आपके कर्म क्षेत्र में भी लाएंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र से मेरा मतलब है बिजनेस में हो या जॉब में हो, लेकिन वो चेंजेस फेवरेबल रहेंगे बाकायदे कि इस टाइम को अगर आप अवॉइड कर देते हैं। वो 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से 11 दिसंबर तक का समय आपको अवॉइड करना है। बाकी ओवरऑल टाइम अगर मैं अगस्त से लूँ, 27 जुलाई से लूँ, तो यहाँ पे 1 अगस्त को ही शुक्र आपके कन्या राशि में आ जा रहे हैं, यानी पंचम भाव में आ जा रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक कन्या राशि में शुक्र हैं, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य इस समय पे 2 सितंबर तक आपके पंचम भाव में नहीं रहेंगे, ये 17 सितंबर को आएंगे सूर्य यहाँ पे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगस्त का महीना ये बोला जा सकता है पूरी तरह से कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए फिर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। शनि वक्री अवस्था में यहाँ कुछ आपको बिगाड़ेंगे नहीं, बदलाव की ओर ले जाएंगे। बिजनेस में भी आप जिस काम करते हैं उसके काम करने के अप्रोच में, तरीके में, या फिर जिस कंपनी में करते हैं उसमें एडिशनल रोल मिल जाएगा, यानी कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा इस बीच में। तो यहाँ चेंजेस है बट पॉजिटिव है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में यहाँ बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, खास करके 2 सितंबर से ही और ज़्यादा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। लेकिन सावधानी आपको 6 नवंबर तक कंप्लीट रखनी है, और फिर 22 नवंबर से दिसंबर 11 तक भी पूरी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब जो बीच का समय है 6 नवंबर से 22 नवंबर तक, इस बीच में भी शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, 5th हाउस में रहेंगे, लग्नेश जो आपके हैं, तो यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब जरा सा ज़्यादा जोर देते हैं कि शनि वक्री अवस्था में क्या क्या करा सकते हैं। तो भाग्य के स्थिति में बदलाव शनि लेकर के आएंगे। शनि कर्म क्षेत्र में यानी प्रोफेशन में किसी न किसी तरह का बदलाव करेंगे। देखिए, बृहस्पति जो है ये एग्जॉल्टेशन साइन में है, ये 3rd हाउस में, तीसरे भाव में, बहुत अच्छे भाव में इसको मैं मानता हूँ। तीसरे भाव में बृहस्पति की सीधी दृष्टि मीन राशि पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको फाइनेंशियली बचाते रहेंगे पूरी तरह से। लेकिन इसके बावजूद अपने तरफ से आपको इस पीरियड में जो मैंने बताया है केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वह है 2 सितंबर से 6 नवंबर और फिर 22 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में। इस बीच में आपको फिर भी काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। बृहस्पति है या कि यहाँ
आपके भाग्य को 31 अक्टूबर तक कंटिन्यूअस एग्जॉल्टेशन में साइन में रह के बहुत पावरफुल पोजीशन में है यहाँ पे बृहस्पति, जिसके वजह से आपके भाग उदय इस साल से मेरा मतलब है अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त से लेकर के अक्टूबर 31 तक, और फिर फरवरी 2027 से लेकर के जून 2027 तक, फरवरी के बिगिनिंग से ही जून तक, जब तक ये 8 महीने बृहस्पति एग्जॉल्टेशन साइन में है, आपके भाग्योदय के लिए ये बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छी पोजीशंस आ रही है, यानी आर्थिक स्थिति में विंडफॉल गेन्स देने की पूरी शक्ति रखते हैं बृहस्पति, यानी गुरु जो ग्रह हैं ये बहुत अच्छे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ आपके काम में देने के लिए सक्षम रखते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पोजीशन है इस 8 महीने में, अगस्त से लेके अक्टूबर 31 तक, और फिर फरवरी से लेके जून 2027 के। शनि वक्री अवस्था में बदलाव ज़रूर करते हैं जॉब चेंजेस के लिए, बाकी सारा टाइम फेवरेबल है। सिर्फ जो टाइम स्पेसिफिकली मैंने बताया है उसमें खास करके आपको केयरफुल रहना है। वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 सितंबर से 6 नवंबर और 22 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष करके आपको केयरफुल रहना।